हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि साइन ए बराबर साइन बी हो तो हमेशा साइन 2a बराबर साइन 2b। दूसरा, कॉस पाई बटा 7 कॉस 4 पाई बटा 7 कॉस 5 पाई बटा 7 का मान 1/4 है। उपरोक्त में से कौन सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी दोनों एक तथा दो, या विकल्प डी न तो एक तथा दो। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा होनी चाहिए, ये देखें। मुख्य अवधारणा के तहत हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यदि साइन 2 थीटा है तो इसका मान 2 sin थीटा गुने कॉस थीटा होता है। साथ ही बच्चों, अगर हमारे पास ये x और y अक्ष है और ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं वो सभी धनात्मक होती हैं। दूसरे में साइन तथा कॉसेक धनात्मक होती हैं। तीसरे में टैन तथा कॉट धनात्मक होती हैं, जबकि चौथे में कॉस तथा सेक धनात्मक होती है। साथ ही बच्चों, कॉस 180 डिग्री ऋण थीटा का मान ऋण कॉस थीटा होता, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में हमारे पास कॉस का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। तो इस आधार पर जो हमारे पास दिया गया प्रश्न है वो इस तरह है। और पहले पर विचार करें। यदि साइन ए बराबर साइन बी, ये कब संभव हो सकता है बच्चों? मान लेते हैं ए का मान हो जाए 60 डिग्री, साइन 60 का मान वही है जो √3/2 है, तथा बी भी 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइन 60 बराबर साइन 120, और इन दोनों का मान जो है वो √3/2 है। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में 60 डिग्री, द्वितीय चतुर्थांश में 120 डिग्री, दोनों में ही साइन धनात्मक होता है। परंतु अगर 2a की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तथा 2b की बात करें तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। अब अगर साइन 2a का मान निकालें तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, जिसका मान √3/2 है। लेकिन साइन 2b अगर निकालें तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 240, यानी ये तृतीय चतुर्थांश में आ गया, यानी साइन 180 जोड़ 60 ऋण साइन 60, यानी √3/2 ऋणात्मक। अतः साइन 120 साइन 240 के नहीं है। अतः कह सकते हैं कि साइन 2a साइन 2 के बराबर नहीं है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि दिए हुए कथन में साइन ए साइन बी के बराबर है, तो साइन 2a और साइन 2b ये बराबर नहीं होगा। अतः ये कथन दिया हुआ जो है वो गलत है। कथन एक सही नहीं है। अब दूसरे कथन पे आते हैं बच्चों। दूसरा कथन है हमारा, मान लेते हैं y का मान है cos π/7 cos 4π/7 तथा cos 5π/7। इसे बच्चों लिख सकते हैं हम लोग cos π/7 cos 4π/7 तथा cos 5π/7 को 2π ऋण cos पाई ऋण 2π/7। ये आ गया बच्चों cos π/7 cos 4π/7
तथा ये द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का मान ऋणात्मक होता। तो ये आ गया बच्चों कॉस 2 पाई बटा, यानी बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं ऋण कॉस पाई बटा 7, कॉस 2 पाई बटा 7 तथा कॉस 4 पाई बटा 7। अब 1/2 साइन पाई बटा 7 से गुना करने पर ऋणात्मक चिन्ह बाहर, गुने 2 साइन पाई बटा 7 कॉस पाई बटा 7 कॉस 2 पाई बटा 7 तथा कॉस 4 पाई बटा 7। ये देखे बच्चों जोड़ा मिल गया और ये हो गया ऋण 1/2 साइन पाई बटा 7। और अभी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा यानी 2 पाई बटा 7 और इसका जोड़ीदार मौजूद है कॉस 2 पाई बटा 7 और ये हो गया कॉस 4 पाई बटा 7। अभी तक ये अधूरा है, 2 से अगर गुना कर दें तो अधूरापन खत्म। तो ये आ गया ऋण 1/4 साइन पाई बटा 7 और ये हो गया बच्चों साइन 4 पाई बटा 7। पुनः इसका जोड़ीदार कॉस 4 पाई बटा 7, ये पुनः अधूरा, 2 से गुना कर दिया बच्चों। तो ये आ गया ऋण 1/8 साइन पाई बटा 7 और ये हो गया बच्चों साइन 4 दूना 8 पाई बटा 7। और इसे लिख सकते बच्चों ऋण साइन पाई जोड़ पाई बटा 7 और नीचे मौजूद है 8 साइन पाई बटा 7 जिसका मान हो गया बच्चों ऋण, और ये ऋण साइन पाई बटा 7 चूंकि तृतीय चतुर्थांश में आ गया और नीचे 8 साइन पाई बटा 7 खत्म, ऋण ऋण धन यानी 1/8। अतः कॉस पाई बटा 7 कॉस 4 पाई बटा 7 तथा कॉस 5 पाई बटा 7 का मान बच्चों 1/8 होगा। इस प्रकार बच्चों यदि हम लोग देखें तो हमारा जो दिया हुआ दूसरा कथन है इसका मान 1/4 बोल रहा है, ये भी गलत आया। अतः दूसरा कथन भी गलत है। अतः दूसरा कथन भी गलत है। इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए विकल्प में विकल्प चौथा न तो 1 तथा न ही 2 ये हमारा सही विकल्प है। ये सही है क्योंकि हमारे पास ये कहा जा रहा है कि अब देखना है कि हमें इन चारों विकल्प में कौन सा सही है, तो न पहला न ही दूसरा, ये हमारा सही विकल्प है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने दिए हुए प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।